आज हेल्थ लाइफ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत बंगा, हु इज एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी फ्रॉम बीएलके हॉस्पिटल मैक्स दिल्ली। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे सारे ही टॉपिक्स जो हैं बहुत ही यंगस्टर्स के वजह से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सारे यंगस्टर्स हैं हमारे ऑफिस में जिनके पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे। और आप जानते ही हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे अल्कोहल, गांजा और हम अपने थॉट्स के बारे में बात करने वाले हैं और किस तरह से हमारा ब्रेन कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है, हम सब कुछ वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऐसी काफ़ी रील्स देखते हैं जो बताते हैं कि आप अपने ब्रेन को ऐसे शार्प कर सकते हैं, ऐसे हेल्दी रख सकते हैं। तो क्या सच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे ब्रेन को शार्प करती हैं या बिल्कुल ही डैमेज भी कर सकती हैं? बिल्कुल होता है। जैसे बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, उसमें आप अगर उस पर काम करेंगे तो वो स्ट्रांग होगा, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो वो वीक होगा। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिम में जाके आप मसल यूज़ करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो। आप अपने बॉडी के साथ करते हो वो आप ब्रेन के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ब्रेन कैसे जीता है? ब्रेन सर्वाइव्स ऑन ऑक्सीजन एंड द मोर यू कीप इट एक्टिव, जितना ज़्यादा आप उसको एक्टिव रखते हो उतना ही वो ज़्यादा अपने आप को रीजनरेट कर पाता है या और बढ़ा पाता है। तो अगर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हो अपने ब्रेन के साथ, जो उसको एक्टिव रखेगी, जो उसके ग्रोथ में हेल्प करेगी, वो है ब्रेन को एक्टिव रखना और साथ के साथ अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना। Activity by activity means keep yourself involved in the surroundings, keep yourself involved in your work, playing some games, for example चेस खेल सकते हो आप, या कोई भी एक गेम, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन खेल सकते हो, ब्रेन गेम, आप कार्ड्स खेल सकते हो, लाइक 3 पत्ती जैसा गेम जो है वो खेल सकते हो। सो अपने ब्रेन को आपको एक्टिव रखना है, और एक्टिव एज एन पॉजिटिवली एक्टिव। निगेटिवली एक्टिव मतलब आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप निगेटिविटी में चले गए हो, तो वो आपके ब्रेन को नुकसान भी पहुंचाता है। सो थिंकिंग पॉजिटिवली एंड कीपिंग योर ब्रेन एक्टिव, पॉजिटिव वे में उसको एक्टिव रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैंने ऐसा देखा कि हमारी एज के ज़्यादातर जो लोग हैं वो अंधेरे में मतलब चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे फ़ोन में लगे हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि हम अंधेरे में अगर फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे वो न्यूरॉन्स ब्रेन के डैमेज करता है या कुछ ब्रेन के फंक्शंस को इफेक्ट करता है? ऐसा भी कुछ होता है? क्योंकि हम इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें सुनते रहते हैं। ब्रेन को वो डायरेक्टली डैमेज नहीं करता है। फिर लास्ट में कि अगर हम अंधेरे में फ़ोन चला रहे हैं तो क्या वो डायरेक्ट ब्रेन को डैमेज कर रहा है? द आंसर इज नो। बट इनडायरेक्टली वो क्या करता है जो ब्रेन को इफेक्ट करता है। अगर हम अंधेरे में चला रहे हैं तो आपको पता है कि जितनी भी ये डिवाइसेस हैं या गैजेट्स हैं, इनसे ब्लू रेज निकलती हैं और ब्लू रेज हमारे स्लीप को इफेक्ट करती हैं। और अगर आपकी स्लीप इफेक्ट होगी तो स्लीप में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि ब्रेन को एक्टिव रखते हैं और ब्रेन के रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी का वियर टीयर होता है, ऐसे ही ब्रेन का वियर टीयर होता है। आप जितना उसको यूज़ कर रहे हो उसको बार बार उसका वियर एंड टीयर होगा। अब जब वियर एंड टीयर होगा तो आपको उसको रिप्लेनिश करना है, उसको वापस से रीजनरेट करना है। रीजनरेशन कब होता है? स्लीप में, क्योंकि स्लीप में ग्रोथ हार्मोन्स या बाकी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब जब हम ये गैजेट्स चलाते हैं, स्पेशली सोने के पहले अंधेरे में चला रहे हैं, तो ब्लू रेज आ रही हैं, उससे आपका स्लीप इफेक्ट हो रहा है। स्लीप इफेक्ट हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन से बाकी हार्मोन्स इफेक्ट हो रहे हैं जो ब्रेन को वापस से रिप्लेनिश या अपने आप को वापस से तरोताज़ा नहीं करने देंगे। सेकेंडरीली स्लीप कम होने से क्या होता है कि अगर आप सो नहीं रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगेन द रीज़न इज द सेम, क्योंकि मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि स्लीप के लिए इंड्यूसिंग हार्मोन होता है और मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो आपकी स्लीप जो है, जो आपकी नींद है, वो फ्रेगमेंटेड होती है, टुकड़ों टुकड़ों में आती है। आप बीच बीच में जागते रहते हो। बहुत सारी बार आपके पास भी लोग आते होंगे, आपके साथ भी होता होगा शायद, कि मैं सोई तो थी लेकिन मुझे नींद अच्छे से नहीं आई। मेरे को ऐसे लगा कि मैंने सोई तो मैं 8 घंटा हूँ लेकिन अभी भी मैं फ्रेश नहीं हूँ। सो दिस इज व्हेन, वो तब होता है जब आपकी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपने ये गैजेट्स चला लिए हैं। दूसरा, जब आपकी आईज पे एक्सपोजर होता है, स्पेशली जब रात के टाइम आप सडनली एकदम ब्राइट लाइट देख रहे हो, फिर आप अंधेरे में देख रहे हो, तो आईज की मसल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आप अचानक से अंधेरे कमरे से धूप में आए और धूप से अंधेरे में गए तो आपकी आंख को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। सो एडजस्टमेंट्स में आपकी एनर्जी यूज हो रही है और वो जितना आप ज़्यादा करोगे उतना उसमें प्रॉब्लम होगी। एंड आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से काफ़ी न्यूरो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर हम फ़ोन या गैजेट्स इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं डार्कनेस में? यस, ऑब्वियसली। सो एज आई सेड, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो स्लीप इन इटसेल्फ इज ए वेरी बिग फैक्टर जो आपको रीजनरेट करने के लिए ज़रूरी है।
सो अगर आपकी सिर्फ स्लीप ही प्रॉपर नहीं है ये गैजेट चलाने की वजह से, तो आपको ऑब्वियसली ब्रेन जो है उतना अच्छा फंक्शन नहीं करेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं होगा। सेकेंडरीली आजकल बहुत कॉमन होता है कि ईयरफोन्स लगा लिए, हम गाने भी सुन रहे हैं, साथ के साथ काम कर रहे हैं। अब ब्रेन का जो फोकस है, ब्रेन को बनाया गया है ऐसा करने के लिए कि हम एक चीज़ पे फोकस करें। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे को आपने 1-2 साल का बच्चा है, आपने उसको एक खिलौना दिया, उससे खेलने लग गया। अब आपने उससे खिलौना लिया, आप उसको ध्यान भटकाना है, आप उसको दूसरा खिलौना दे दोगे और वो दूसरी चीज़ के साथ खेलने लग जाएगा। क्यों ऐसा होता है? जब बच्चा होता है तो उसका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं होता, उसका फोकस जो है एक चीज़ पे नहीं रहता। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे ब्रेन का एक स्पेशल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, वो हमें फोकस करने में हेल्प करता है। लेकिन अगेन उसको काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को वो करें, और उसमें एक स्लीप इंपॉर्टेंट है। गैजेट्स जब आप ज़्यादा चलाते हैं, आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हो, आपका ईयर स्टिमुलेशन हो रहा है, आप सडनली आप उसके 5 मिनट बाद सोने जाते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो आई साइट है, आपके आईज़ के मसल हैं, आपके ब्रेन का मसल है और आपका ब्रेन का ग्रोथ है, वो ओवरऑल पूरा इफेक्ट होगा। उससे हमारा फोकस कम होता है, क्योंकि अगर हमारे ब्रेन में जो ट्रांसमीटर्स या केमिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली रीजनरेट नहीं कर पाएंगे तो हमारा फोकस कम होगा, और अगर हमारा फोकस कम होगा तो ऑब्वियसली हम चीज़ों में लैप्स करेंगे, और देन उसकी वजह से हम ओवर थिंक करेंगे कि हमसे तो गलतियाँ हो रही हैं, हमें स्ट्रेस आएगा, एंड देन दिस साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ अनलेस यू स्टॉप इट। राइट, एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न कि हम जब ज़्यादा टाइम तक फ़ोन चला लेते हैं या टीवी देख लेते हैं तो हमारी नींद भी काफ़ी डिले होती चली जाती है। बिल्कुल, राइट, मतलब मैंने भी ये चीज़ एक स्टडी में ही पढ़ा है कि अगर आप अपना फ़ोन काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं तो आपके स्लीपिंग का टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा कम करता चला जाता है। एग्जैक्टली। राइट, तो अभी हमने जैसे स्लीप की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कई बार हमने ये सुना है कि लोगों को कुछ सपने याद रहते हैं और कुछ सपने याद नहीं रहते हैं। तो क्या हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे कुछ न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ड्रीम्स को फिल्टर करता है या हमारे थॉट्स को फिल्टर करता है? कुछ ऐसा हमारे ब्रेन के अंदर होता है जो कुछ सपनों को बचा के रखता है और कुछ को उड़ा देता है। हाँ। सो ब्रेन में जो सपने आते हैं वो स्लीप में आते हैं, और स्लीप के स्टेजेस होते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो स्लीप के 2 स्टेजेस होते हैं, एक REM स्लीप, एक NREM स्लीप। ओके। सो REM मीन्स रैपिड आई मूवमेंट, सो दैट्स एन साइंटिफिक टर्म, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो जो हमारी REM स्लीप होती है वो सबसे एंड में आती है। पहले 3 स्टेज स्लीप के NREM स्लीप के होते हैं, और आप जो सपना देखना शुरू करते हो वो 3rd स्टेज ऑफ NREM स्लीप में करते हो और फिर REM में आते हो, और ये अपने आप को रिपीट करती जाती हैं साइकिल्स। तो जैसे ही आप सोए तो पहले आपकी NREM स्टेज 1 आई, 2 आई, 3 आई, देन REM आई, और एंड देन दिस साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, और उसका एक टाइम होता है कुछ 90 मिनट्स 120 मिनट्स, वो बढ़ता जाता है। तो जो हमारे सपने आते हैं ज़्यादातर वो NREM के डीप स्टेज में और REM में आते हैं। तो जो ये ऐसे सपने होते हैं जो हमारी ऐसी नींद में आए हैं जो हम बहुत गहरे हैं, तो हमें याद नहीं रहते, क्योंकि वो बनाया ही ऐसा गया है कि वो सपने आप भूल जाएं, बिकॉज वो डीप स्लीप में है। अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं हुई या हम बहुत लाइट स्लीप में हैं, तो जो हमारे स्लीप जो सपने होते हैं वो स्टेज 1-2 में आते हैं, तो वो हमें याद रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ब्रेन फिल्टर करता है, वो हमारी स्लीप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हमारी कच्ची नींद आ रही है, हमें बीच बीच में लोग उठा रहे हैं और हमें नींद भी आ रही है, तो हम डीप स्टेज में गए नहीं, तो वो वाले सपने हमें याद नहीं रहेंगे डीप स्टेज वाले, और बनाया भी ऐसा गया नहीं। तो अगर ऐसा ना हो तो हम हाथ पैर मार रहे हो सपने में, एक्ट कर रहे हो, कई लोग बोलने भी लगते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं। हाँ, तो उसी को हम बोलते हैं REM स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर। सो उसमें क्या होता है, जब हम लोग सपने देखते हैं तो हमारी बॉडी ने ऐसा मैकेनिज्म सेट किया है कि जब हम सपना देख रहे हैं तो हमारे बॉडी में हाथ पैर को जाने वाले सिग्नल 0 हो जाए, हम सोच तो सकें लेकिन हम एक्ट ना कर सकें। लेकिन जब कुछ ऐसा डिसऑर्डर हो जाता है कि वो हाथ पैर के सिग्नल पूरी तरह से कट डाउन नहीं होते, तो आप सपनों में एक्ट आउट करते हो, बोलते हो, हाथ पैर चलाते हो, उसको हम बोलते हैं REM स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर, RBD। ओके।